आज की कहानी है वो बहुत ही भयानक है दोस्तों। तो क्या है आज की कहानी, चलिए जानते हैं। ये बात काफी पुरानी है, कई सालों की कहानी है। हमारे पड़ोस में एक किराएदार रहा करता, उनकी सर्विस टू व्हीलर कंपनी में एक मैकेनिक की थी और उनकी प्रवृत्ति तो बिल्कुल नास्तिक थी। और उनकी पत्नी और उनके बच्चे काफी धार्मिक। उनके बीच में हमेशा इस बात को लेकर झगड़ा होता था। जब भी कोई धार्मिक समारोह होता था, जैसे कोई साधु संत का प्रवचन होना, या फिर कहाँ पर कोई चीज कथा में जाना, या फिर पड़ोस में किसी के भी यहाँ भजन मंडली का कार्यक्रम होना, तो उनकी पत्नी किसी भी समारोह में पुण्य कमाने का अवसर नहीं खोना चाहती थी। इसलिए वो जब भी किसी का बुलावा आता तो वहां पर चली जाती। यही बात उनके पति को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनके इस तरह के बुलावे में जाने से उनको रोजमरोज के कामों में बाधा पड़ती। दोस्तों बात ये भी सही थी, क्योंकि पहली जिम्मेदारी हमारे घर की होती है, बाद में दूसरे कामों की। लेकिन दोस्तों उनके पति हमेशा से ही नास्तिक नहीं, क्योंकि जब भी वो किसी देवस्थान से गुजरते तो अपना सर नीचे की ओर जरूर। इसी से हमने ये बात नोटिस कर ली कि ये अंदर से धार्मिक तो जरूर है, लेकिन इनके नास्तिक होने का काफी श्रेय इनकी पत्नी को भी जाता है, क्योंकि इंसान के कर्म और भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी किस्मत लिखवा क्यों न ले आए हो, लेकिन फल तो कर्म के अनुसार ही मिलेगा। इनकी पत्नी को घर के मकान की बहुत ही ज्यादा लालसा रहती थी, और भाग्य ने आखिरकार साथ दिया तो उनके पति ने होम लोन की दिक्कतें भी दूर हो गई और उन्होंने एक अच्छा सा मकान खरीद लिया। दोस्तों अब यहाँ से ही बात शुरू होती है। उनकी पत्नी के चलते उन अंकल को पूजा पाठ और हवन शांति गृह प्रवेश को बिल्कुल सिर से ही नकार दिया करते और घर में शिफ्ट हो गए। उन्होंने घर में कुछ भी पूजा पाठ नहीं करवाया था और घर में रहने के लिए चले गए। उस घर में जाते ही सबसे पहले तो अंकल को कुछ घर के काम करने की वजह से हाथ में एक गहरा जख्म हो जाता है और खून की धार जमीन पर गिरने लगती है। उनको उनके हाथ में 7 टांके पहली बार आ गए थे। जब घर में शिफ्ट होने के बाद वो कुछ टाइम के लिए कहीं बाहर चले गए, वापस आए तो उनके साथ अजीब सी बातें होने लगी। उनको रात में कभी कभी ऐसा महसूस होता कि कोई उनके पास से होकर सीढ़ियों की तरफ जा रहा है, तो कभी उनको नींद में ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई बुला रहा है। अब इस तरह उनको करीब 4 से 5 महीने उस मकान में हो चुके थे। फिर एक दिन और एक बात हुई, उन अंकल की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। सब जांचें करवा ली, कई रिपोर्ट करवा ली, लेकिन सब नॉर्मल आ रहे थे। लेकिन वो अंकल अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा घुटन महसूस होने लगती है और मन भी खराब होने लगता है। वो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जी भरकर और जोर जोर से मैं रो पड़ूं। दोस्तों यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई है, कोई अपने आप को कैसे रुलाएगा, बल्कि कोई वजह भी ना हो। लेकिन दोस्तों जो हमने इस कहानी में आगे सुना वही मैं आप आगे बता रहा हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद वो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि मैं अनाथ हो चुका हूँ और सब लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मुझे रोने की इच्छा हो रही है। उनकी पत्नी बोलती है कि क्या बोल रहे हो, कहाँ सब चले गए हैं, ऐसी मनुष्य बातें तो मत। टाइम निकलता रहा, धीरे धीरे परिवार में सभी सदस्य उदास और चुपचाप रहने लगे। कोई किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता, सब गुमसुम और उदास घूमते रहते उस घर में। उनके घर पर कोई भी उनसे मिलने के लिए चाहता तो बाहर निकलकर यही कहता कि उनके यहाँ तो जाते ही ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई मर गया हो और उसको जलाने की तैयारी में लग गए हो, और घुटन सी भी होने लगती, जैसे रोने जैसी हालत हो। इसलिए हम तो वहाँ ज्यादा नहीं जाते। आजकल दोस्तों हम कहते हैं ना, अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। हम तो शायद ये उनकी पत्नी के अच्छे कर्मों का ही फल मानते हैं कि एक दिन एक सारंगी बजाने वाला, जिसको हम लोग कमली भी कहते हैं, उधर से गुजर रहा था।
तो उनके बच्चे बाहर ही बैठे हुए थे। अचानक वो दरवाजे के पास आकर रुक जाता है और उन बच्चों की ओर देखता है। थोड़ी देर उनको देखने के बाद उन बच्चों से कहता है कि बेटा जल्दी से तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। बच्चा फौरन अंदर जाकर अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी कोई मांगने वाला आया है और तुम्हें बुलाने के लिए कहा है। उस बच्चे की मम्मी को देखकर सारंगी वाला बोलता है कि बेटा तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखना, इसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। वो बोली कि क्या दुर्घटना, कौन सी दुर्घटना? तब वो बोलता है कि तुम उसे रोक भी नहीं सकते, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, हम उसे कभी भी नहीं रोक सकते, पर जितना जल्दी हो सके इस घर को फौरन छोड़ दो या फिर इस घर में गायत्री पाठ करवा लो या फिर दुर्गा सप्तशती का 9 दिन का अखंड पाठ करवा लो। तुम यहाँ चैन से नहीं रह पाओगी और कुछ भी हो सकता है। ये जो मैंने तुम्हें गायत्री पाठ के बारे में बताया है वो जरूर करना बेटा। और वो बात बताकर सारंगी वाला वहां से चला जाता है। उसके थोड़े ही देर बाद बच्चे की माँ ने उसे किराने की दुकान से कुछ सामान लेने के लिए भेज दिया, जो रोड के उस पार थी। तो बच्चा जब सामान लेकर वापस आ रहा था तो उसको किसी स्कूटर वाले ने जोर दी टक्कर मार दी। दोस्तों यहाँ पर एक इत्तेफाक और हो जाता, इत्तेफाक से बच्चे को भी 7 टांके ही आए थे। अब जब से वो सारंगी वाला बोल कर गया है तब से वो घर में दहशत सा फैल गई है। फिर उन आंटी ने वहां गायत्री पाठ और सप्तशती चंडी का पाठ कराने की सोच, लेकिन जब भी इसका नाम लेते तो उनके पति फिर से इन सभी चीजों को नकारते रहते। उनकी पत्नी की स्थिति भला ऐसी हो गई थी कि एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं, बीच में शेर। एक तरफ से देखा जाए तो जब भी इस घर की शुद्धिकरण की बात आती तो हमेशा नकारात्मक सोच ही उभर कर आती। काफी दिनों के बाद एक दिन उन अंकल के कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आए जो कि भजन कीर्तन किया करते थे। उन्होंने भी जब वो जानने लगे तो वो बोले कि तुम ये मकान जल्दी से जल्दी खाली कर दो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर काफी लोगों की राय लेने के बाद उनको आखिरकार वो मकान छोड़ना ही पड़ा। फिर कुछ महीनों बाद वो आंटी एक बुजुर्ग औरत से बात कर रही तो बातों ही बातों में उस मकान का जिक्र चला। तो उन बुजुर्ग औरत ने बताया कि यहाँ पर एक लड़की छत से गिर गई थी और जब दूसरा परिवार जब रहने आया तो एक दिन घर में करंट फैलने के साथ साथ 7 लोगों एक साथ मौत हो जाती। ये घटना उस बुजुर्ग औरत ने उसकी खुद की शादी के टाइम के आसपास घटी हुई थी। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में 7 के आंकड़े का माजरा समझ के भी नहीं समझ न आया, लेकिन इस किस्से में एक बात तो सही है कि बिना मुहूर्त और पूजा पाठ के कोई भी अच्छा काम करने आप जा रहे हो तो पूजा पाठ जरूर करवाएं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फौरन लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर और पास ही में बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें, सिर्फ एक दोस्त के साथ। थैंक यू दोस्तों।